पोटेंशियल डिवाइडर रूल और वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो अभी हम लोग दो तरह का अरेंजमेंट देखें, सीरीज एंड पैरेलल। ओके, अब सोचो सीरीज ग्रुपिंग में करंट सेम था। सर प्रेजेंटेशन बंद है। प्रेजेंटेशन बंद है नहीं बाबू? कौन बोल रहे हो? अजीत? हम लोग यहाँ पे देखिए करंट डिवाइड, पोटेंशियल डिवाइडर सबको दिख रहा है ना वीडियो? ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखिए क्या, अजीत अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिए जरा वहाँ पे ग्रुप में। हम लोग यहाँ पे जो है पोटेंशियल डिवाइडर हम लोग देखे क्या कि सीरीज ग्रुपिंग में करंट सेम है, ओके, बट वोल्टेज वेरी कर रहा है। हम लोग यहाँ पे दो तरह का रूल पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिवाइडर रूल और करंट डिवाइडर रूल। तो आप देख रहे हो सीरीज में क्या हो रहा है, ओके, सीरीज में आपका पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है, चाहे वो इक्वल अमाउंट में ही डिवाइड हो, बट वो डिवाइड हो रहा है, ओके। और पैरेलल में जो है करंट डिवाइड हो रहा है, ओके, चाहे सेम टाइप का या डिफरेंट टाइप का। अगर रेसिस्टेंस सेम रहा तो सीरीज में वोल्टेज भी सबके क्रॉस सेम होगा, बट वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, ओके। यानी कि अगर आप देखेंगे कोई भी सीरीज ग्रुपिंग ऑफ दिस वन, ये भी है हमारा, ये R1, ये R2, इसके क्रॉस वोल्टेज V1, इसके क्रॉस वोल्टेज V2, इसके थ्रू करंट I। तो सीरीज में देख रहे हैं आप करंट सेम है, बट वोल्टेज आपका डिवाइड हो रहा है। ये वोल्टेज तब जाके सेम होगा जब दोनों रेसिस्टेंस बराबर होगा, तब भी जो है आपका आधा आधा बट गया, ओके, आधा आधा बट गया। तो हम लोग यहाँ पे यानी कि एक चीज कंक्लूजन निकलता है कि पोटेंशियल डिवाइडर रूल और voltage divider rule is applicable only in the case of series grouping of resistance, series grouping of circuit elements। हम लोग पोटेंशियल डिवाइडर रूल क्यों इस्तेमाल करते हैं? पोटेंशियल डिवाइडर रूल इज यूज्ड टू फाइंड आउट द वोल्टेज across the given circuit element which is connected in series, ओके। जो सीरीज में कनेक्टेड है वैसे सर्किट एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर रूल इस्तेमाल करते हैं, ओके। नाउ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अभी हम दो का देख रहे हैं, तीन का भी आप देख सकते हो, ओके। सपोज अगर तीन का देखना चाहें तो तीन का भी आप देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ओके। ये R3, ओके। नाउ आर इक्विवेलेंट इसका क्या हो रहा है, सीरीज ग्रुपिंग में आर इक्विवेलेंट भी आई आर इक्विवेलेंट, देन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। नहीं, आई थिंक इट्स ओके। नो, V1 इक्वल टू आई R1 लिख सकते हैं, यहाँ पे V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, यानी कि I इक्वल टू वी वाई आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। तो V1 इसके क्रॉस वोल्टेज, तो I इक्वल टू वी वाई आर इक्विवेलेंट इंटू R1, यानी कि V1 इक्वल टू R1 बाई आर इक्विवेलेंट इंटू टोटल वोल्टेज, दिस वन, ओके। सिमिलरली V2 इक्वल टू आई R2 इक्वल टू वी वाई आर इक्विवेलेंट इंटू R2, यानी कि V2 इक्वल टू R2 बाई आर इक्विवेलेंट इंटू V, दिस वन, ओके। सिमिलरली इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना हो, देखो रूल क्या कहता है, जिस रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज निकालना हो वो रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज, दिस वन। आप इस तरह से यहाँ पे
वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा सकते हैं, है ना। अगर आप दो के करस्पॉन्डिंग देखना चाहते हैं, सपोज हम लोग दो के करस्पॉन्डिंग देखें, है ना, तो दो के करस्पॉन्डिंग जो है आर इक्विवेलेंट ये हो जाएगा। ओके, तो दो की करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा हमारा, ओके, R1 बाई R1 प्लस R2 इंटू भी, R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू भी। दिस इज द पोटेंशियल डिवाइडर रूल, यानी कि पोटेंशियल डिवाइडर रूल gives the value of voltage across the given circuit element, okay, across the given circuit element, मतलब जिस एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज निकालना है उसके क्रॉस वोल्टेज को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग पोटेंशियल डिवाइडर रूल लगाते हैं। इस पोटेंशियल डिवाइडर रूल का वैल्यू क्या होगा, ओके, इट इज डिफाइंड, इट इज गिवन एज द रेशियो ऑफ resistance of circuit element divided by the equivalent resistance and multiplied by the total voltage। देखो, जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज निकाले वो डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज, जो भी आपका अप्लाइड वोल्टेज था। ओके, अप्लाइड वोल्टेज के द्वारा मल्टीप्लाई करके हम लोग पोटेंशियल डिवाइडर रूल लगा सकते हैं। आई थिंक इट्स ओके, नो प्रॉब्लम टू ऑल ऑफ यू। इसका बहुत ज़्यादा यूज है ना, जो हम लोग आगे जब सर्किट बनाएंगे, मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, नेटवर्क थ्योरम, तब आपको काम देगा। नाउ वी सी, करंट डिवाइडर रूल। तो जिस तरह से हम लोग वोल्टेज डिवाइडर रूल बात किए, वोल्टेज डिवाइड कहाँ हो रहा था, सीरीज ग्रुपिंग। करंट कहाँ डिवाइड हो रहा है, पैरेलल ग्रुपिंग। ओके, करंट डिवाइड हो रहा है पैरेलल ग्रुपिंग में, यानी कि करंट डिवाइडर रूल इज यूज्ड टू फाइंड द करंट थ्रू द सर्किट एलिमेंट विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल। यानी कि पैरेलल ग्रुपिंग में अगर किसी भी एलिमेंट के थ्रू करंट को कैलकुलेट करना है तब हम लोग करंट डिवाइडर रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक दिस वन, ये एक रेसिस्टेंस, ये एक रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस। ओके, दिस वन, ये वोल्टेज करंट I फ्लो कर रहा है, I1, I2, I3, R1, R2, R3। गॉट इट। अगर इसका इक्विवेलेंट वैल्यू लिखना चाहते हैं हम लोग, तो सेम वोल्टेज सेम करंट, आर इक्विवेलेंट। इन दैट केस 1 by R equivalent equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। इसको हम लोग लिखे थे G equivalent equal to G1 plus G2 plus G3, है ना। now करंट I1 इक्वल टू वोल्टेज सेम V by R1 लिख सकते हैं, टेल में, है ना। यहाँ पे भी देखो I या V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, दिस वन हमने यहाँ लिख दिया आई आर इक्विवेलेंट बाई R1, यानी कि आर इक्विवेलेंट बाई R1 इंटू आई। इसको देखो लिख सकते हैं 1 बाई R1 डिवाइडेड बाई 1 बाई आर इक्विवेलेंट इंटू आई लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 बाई R1 G1 बाई G इक्विवेलेंट इंटू आई। गॉट इट। तो जिस तरह से हमारा जो है करंट अगर निकालना हो तो ये फार्मूला याद नहीं रखिए, ये फार्मूला याद रखिए। सीरीज में रेसिस्टेंस, पैरेलल में कंडक्टेंस। सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट, पैरेलल में करंट डिफरेंट।
सीरीज में हम लोग वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं, पैरेलल में करंट फाइंड आउट करते हैं। सीरीज में हम लोग पोटेंशियल डिवाइडर रूल लगाते हैं, पैरेलल में करंट डिवाइडर रूल लगाते हैं। सीरीज में जिसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है वो एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज। पैरेलल में जिसके थ्रू करंट निकालना है वो कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल कंडक्टेंस इनटू टोटल करंट। आई थिंक इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, नहीं ना? ओके, तो हम लोग यहाँ पे सिमिलरली जो है यहाँ पे बात कर सकते हैं I2 इसके थ्रू करंट निकालना है, यानी कि उसका उल्टा भाट G2। टोटल कंडक्टेंस कितना? G इक्विवेलेंट इंटू I। अगर इसके थ्रू करंट निकालना है तो G3 डिवाइडेड बाई G इक्विवेलेंट इंटू I, दिस वन। ओके, तो इस तरह से जो है हम लोग करंट डिवाइडर रूल लगा सकते हैं। नाउ अगर आप दो के लिए देखते हैं, सिर्फ दो ही हमारा है, इन दैट केस दिस वन, इन दैट केस दिस वन, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग लिखे थे R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 बाई R1 प्लस R2। दो के लिए हम लोग बार बार क्यों निकालते हैं? क्योंकि दो के लिए हम लोग को डायरेक्टली याद रखना पड़ता है। ओके, तो जैसे हम लोग यहाँ लिख दिए है ना, तो R इक्विवेलेंट क्या हो गया हमारा? R1 R2 बाई R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 इंटू I। तो R1 कैंसिल, देन I1 इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू I, दिस वन। उसी तरह से अगर आप सेकेंड का निकालेंगे तो I2 इक्वल टू क्या हो रहा है? R इक्विवेलेंट बाई R2 इंटू I होगा, दिस वन, देखो होगा, है ना? तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 बाई R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R2 इंटू I, यानी कि I2 इक्वल टू R1 बाई R1 प्लस R2 इंटू I। ओके, अब इससे कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन क्या है? करंट डिवाइडर रूल में जिसके थ्रू करंट निकालना है, ओके, जिसके थ्रू करंट निकालना है उसका उल्टा ऑपोजिट का रेसिस्टेंस लेना है। जैसे R1 के थ्रू करंट निकालना था तो उसके उल्टा ऑपोजिट का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट। ओके, I2 निकालना है, उसका उल्टा रेजिस्टेंस R1 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट। ओके, दिस इज द करंट डिवाइडर रूल। यानी कि करंट डिवाइडर रूल हम लोग फाइनली कंक्लूड करते हैं। करंट डिवाइडर रूल गिव्स द वैल्यू ऑफ करंट flowing through the resistance is given by the ratio of conductance। कौन सा कंडक्टेंस? जिसके थ्रू आपको करंट निकालना था, रेशियो ऑफ कंडक्टेंस एंड टोटल कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय द टोटल करंट। कंडक्टेंस divided by total conductance multiplied by total current. This is the current divider rule. I think no problem.